हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के फर्स्ट T20 में आपने हमारे साथ लाइव जुड़ के प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। तो अब होने वाला है सेकेंड T20 मैच, जो कि खेला जाएगा 16 जुलाई को 5:30 यहाँ पर टाइमिंग रहने वाला है। और वेन्यू इस बार सेम है, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी मैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको एक ही साथ इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ में जानेंगे विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो जो पहला T20 मैच हुआ वो तो बांग्लादेश ने जीत लिया 2 विकेट से, जहां पर पहले बांग्लादेश टॉस जीतती है और बॉलिंग चूज करती है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतकर चेजिंग प्रेफर करेगी उसके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे मैच को जीतने के, क्योंकि इस ग्राउंड पर चेजिंग इजी होता है। पहले बैटिंग करके टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर बना नहीं पाती है। और लास्ट मैच में हमें यही देखने के लिए मिला कि अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट की और सिर्फ 155 का ही टारगेट दे पाए बांग्लादेश के लिए। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी फाइट बांग्लादेश की तरफ से हुई, क्योंकि उन्होंने भी 157 बना दिए थे रन्स और वो मैच को 2 विकेट से जीत जाती है। अगर हम लास्ट मैच की बात कर लेते हैं एक बार, अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है, जहाँ पे ओपनर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि गुरबाज और जाज़ई कुछ खास रन इन्होंने बनाए नहीं, 16 और 8 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जदरान भी नहीं चलते हैं। करीम जन्नत ने बैटिंग से तो नहीं किया, बट स्टिल उन्होंने बॉलिंग से 3 विकेट निकाले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। मोहम्मद नाबी आते हैं, फिर उसके बाद नजीबुल्ला जदरान ने किया और अजमतुल्ला उमरजाई ने 33 रन्स बनाकर कंट्रीब्यूशन किया। यानी कि जो मेन रन्स का कंट्रीब्यूशन था ना, वो जदरान, अजमतुल्ला इजराई और मोहम्मद नाबी से ही देखने के लिए मिला। बाकी के कोई भी बैट्समैन अफगानिस्तान में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए और सिर्फ सिंगल डिजिट में रन्स बनाकर आउट हो गए। तो यही रीज़न रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले बैटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो जिसके फेवर में टॉस आएगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है इस पिच पर टॉस, क्योंकि अगर जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है वो चेजिंग प्रेफर करती है। और मैचेस को भी अपने नाम किया है टॉस जीतने वाली टीम्स ने। बांग्लादेश आती है चेस करने, जहाँ पर उनके भी ओपनर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि ना तो लिटन दास से रन्स बने थे और ना ही तालुकदार से बने थे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने रन्स बनाना शुरू किए और यहाँ पे शान तो कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं, बट स्टिल 14-15 रन उन्होंने टीम के लिए बनाए। उसके बाद शाकिब अल हसन ने बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस किया और इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर भी रहते हैं बांग्लादेश के। हसन मिराज आते हैं, 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शमीम हुसैन ने रन्स का कंट्रीब्यूशन किया और जो सबसे ज़्यादा रन्स तौहिद हृदय ने बनाए, जिन्होंने 33 रन्स बनाए थे। तो इस तरीके से बांग्लादेश जो है वो 19.5 ओवर्स में टारगेट को चेस कर लेती है और 2 विकेट से मैच को जीत जाती है। अब सेकेंड T20 मैच है, क्या रहेंगे आपके टॉप फैंटेसी पिक्स, सब कुछ इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आज का जो मैच है वो खेला जाएगा सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ की पिच जो है वो स्लो रहती है, जैसा कि हमें फर्स्ट T20 में देखने के लिए मिला ही कि रन्स इजीली बनते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ता है फर्स्ट इनिंग में रन्स बनाने के लिए। और उसके बाद अगर पिच की बात करें तो लो अमाउंट ऑफ बाउंस रहता है। पेसर्स स्पिनर्स दोनों ही यहाँ पर इफेक्टिव रहते हैं, साथ ही यहाँ पर चेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर जो आपने फर्स्ट T20 मैच देखा हो तो वहाँ पर बांग्लादेश की जो पिच है ना, यहाँ पर स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको विकेट्स निकालते हुए मोस्टली यहाँ पर स्पिनर्स दिखेंगे। ठीक है, पेसर्स को भी मिल जाते हैं विकेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स यहाँ पर निकालते हैं, दोनों को मिल जाते हैं, लेकिन स्पिनर्स कुछ ज़्यादा विकेट्स यहाँ पर निकालते हुए आपको दिखेंगे। और जो स्पिनर्स है ना, वो अफगानिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएगी अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस मैच में। आगे चलते हैं और अगर हम पिछले 10 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर पेसर्स ने भी विकेट्स निकाले हैं और 50% विकेट्स यहाँ पर स्पिनर्स ने भी निकाले हैं, यानी कि दोनों को विकेट्स मिल जाते हैं, दोनों को ही हम अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे दोनों ही टीम्स के रिसेंट फॉर्म की। तो बांग्लादेश की बात करूँ तो इस सीरीज़ का पहला मैच ऑलरेडी बांग्लादेश अपने नाम कर चुकी है। अफगानिस्तान आती है, बैटिंग फर्स्ट करती है और सिर्फ 155 का टारगेट देती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर 150-160
तक का टारगेट हुआ ना तो ईजिली चेस कर सकती हैं दोनों ही टीम्स, क्योंकि चेजिंग यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर टारगेट बड़ा होता है, पहली बात तो इस पिच पर इतना ईजिली टारगेट बड़ा बनता नहीं है, और अगर टारगेट इन केस बड़ा बन भी जाए ना तो कहीं ना कहीं ये है कि बड़ी टारगेट में ऑब्वियसली टीम को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर चेस करने में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आती है 157 बना देती है और 2 विकेट से मैच को जीत जाती है। उससे पहले बांग्लादेश ने जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ खेली थी उसका लास्ट मैच हार गई थी, जहाँ पे बांग्लादेश ने 124 बनाए, आयरलैंड ने चेस कर दिया। 7 विकेट से बांग्लादेश इस मैच को हार गई थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश आयरलैंड के साथ खेलती है, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करती है, 202 बनाती है, आयरलैंड को 125 पर ही रोक देती है 17 ओवर में ही, और बांग्लादेश 77 रन से इस मैच को जीत जाती है। तो अगर हम बांग्लादेश का रीसेंट फॉर्म देखें तो काफ़ी ठीक ही है, क्योंकि लास्ट मैच पहला मैच ही जीत लिया है उन्होंने अपना नाम, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आप सीरीज़ का पहला मैच ही जीत जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको दोनों ही टीम से काफ़ी अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान को भी हम यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है स्पिनर्स की वजह से। आगे हम अफगानिस्तान के रीसेंट मैचेस जान लेते हैं। तो अगर अफगानिस्तान के रीसेंट मैच की बात करें तो पिछले 2 मैच जो हैं वो लगातार अफगानिस्तान हारती हुई आ रही है। एक तो कल का मैच हार गई, उससे पहले पाकिस्तान के साथ खेला था। यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 182 बनाए, जहां पर अफगानिस्तान चेज नहीं कर पाई थी और 116 पर ही ऑल आउट हो गई थी, और अफगानिस्तान इस मैच को 66 रन से हार गई थी। उससे पहले पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है, 130 बनाता है, तो अफगानिस्तान उसको इजीली चेज कर देती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर पाकिस्तान या कोई भी टीम यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाती है 160 170 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को प्रॉब्लम होती है चेस करने में, क्योंकि अफगानिस्तान ने 130 140 तो चेस कर लिया, लेकिन और अगर टारगेट बड़ा हुआ 170 से अबव तो अफगानिस्तान को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और वो मैच हारी है पाकिस्तान से। आगे चलते हैं, टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही टीम्स को यहाँ पर वेन्यू का एक्सपीरियंस हो चुका है। पहले ये था कि अफगानिस्तान को इतना ज़्यादा नहीं था, एक भी मैच खेला नहीं था, पर अफगानिस्तान ने जो मैच खेला एक मैच वो भी हार गई। 154 उनका एवरेज स्कोर है, हाई स्कोर है यहाँ पर 154 अफगानिस्तान का। वहीं अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो होम ग्राउंड है, लेकिन स्टिल उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से ज़्यादा मैचेस वो जीती नहीं है। 140 उनका एवरेज स्कोर रहा है और 157 उनका हाईएस्ट रहा है। तो अपने ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा तो नहीं कर रही है बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो 140 ही है उनका एवरेज स्कोर और 157 जो उन्होंने हाईएस्ट बनाया है। आगे चलते हैं हेड टू हेड। तो इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक हेड टू हेड मैच हो चुका है जिसको बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान कमबैक करती है, क्योंकि ये मैच अफगानिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट मैच तो बांग्लादेश यहाँ से जीत चुकी है। बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपको होते हुए दिखने नहीं वाले हैं, और 1-2 चेंजेस अगर टीम करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ना है, क्योंकि लाइव में हमारे साथ एक्सपर्ट्स तो आपके साथ जुड़ेंगे ही, जो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर पता चल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अफगानिस्तान की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो रह सकती है रहमानुल्लाह गुरबाज, हजरतुल्लाह जज़ाई, इब्राहिम ज़ादरान, करीम जन्नत, मोहम्मद नाबी, नजीबुल्लाह ज़ादरान, अज़मतुल्लाह है, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, अहमद मलिक और फजलक फारूकी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ओपनर से शुरुआत करते हैं, जिनकी ओपनिंग कुछ खास हमें देखने के लिए मिली नहीं फर्स्ट T20 में, जहाँ पर गुरबाज ने बनाए 16 रन और हजरतुल्लाह बना के जाते हैं 8 रन। उससे पहले भी आप फॉर्म देखोगे तो कुछ खास रहा नहीं है, 27 रन 1 रन ही बनाया है। गुरबाज की बात करें तो मैंने आपको बताया ही था कि किसी किसी मैच में तो बहुत अच्छा कर देंगे और किसी किसी मैच में वही जो इनका 16 और 20 का एवरेज है उतने ही रन आपको इनसे देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा उम्मीदें आप इनसे करिएगा मत। अदरवाइज विकेट कीपर की चॉइस में सेफ ऑप्शन तो यही रहते हैं, क्योंकि गुरबाज और लिटन दास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं सेफली गुरबाज के साथ ही जाना चाहूँगी।
फिर यहाँ पर आ जाते हैं इब्राहिम जदरान, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। पिछले 2 मैचेस से कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, 1 रन 8 रन इनकी तरफ से ही आया है। करीम जन्नत बैटिंग से लास्ट मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, बट स्टिल बॉलिंग से यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि 1 या 1.5 ओवर ही इन्होंने करवाया था, जिसमें आप देखोगे कि 3 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे और सिर्फ 15 रन दिए थे। तो करीम जन्नत यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि विकेट भी निकाले हैं, और अगर आप देखोगे तो आपको बैटिंग में भी कर दे देते हैं, क्योंकि उससे पहले आप देखो तो 23 रन 18 रन इन्होंने बनाकर दिए हैं, और बॉलिंग में विकेट भले ही ना निकला हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोहम्मद नाबी, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, और मैं कहूँगी जो अफगानिस्तान ने रन्स बनाए 154, वो इन्हीं की वजह से इतने बना भी पाई। अगर ये भी नहीं चलते ना तो और कम हमें यहाँ पर देखने के लिए स्कोर मिलता। अगर मैं मोहम्मद नाबी की बात करूँ तो आप देखोगे 54 रन इन्होंने लास्ट मैच में बनाए, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर भी रहने वाले हैं। नजीबुल्लाह जदरान की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, और 23 रन बनाए, उससे पहले 10 रन इन्होंने बनाए हैं, यानी कि एवरेज रन्स आपको यहाँ पर इनसे देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको रन्स बनाकर दे देते हैं। अजमतुल्लाह उमरज़ाई की बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही कर देते हैं, आपको रन्स बनाते हुए भी दिखेंगे और आपको विकेट निकालते हुए भी दिखेंगे। राशिद खान थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में चले नहीं, विकेट भले ही इन्होंने 1 विकेट निकाला, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, बट स्टिल जैसा इनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2-3 विकेट्स निकाल कर दें, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखोगे तो 2-2 विकेट्स निकाले हैं और 25-30 रन देते हैं, इतने ज़्यादा देते नहीं हैं, बट स्टिल अच्छे प्लेयर हैं, ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल इनको लेकर चलेंगे अपनी टीम में। उसके बाद मुजीबुर रहमान की बात कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले एक मैच में बीच में विकेट लेस हुए थे, लेकिन उससे पहले अगर आप फॉर्म देखोगे तो 3 विकेट 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अहमद मलिक, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले विकेट लेस, उससे पहले 2-2 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। फजल हक फारूक की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन थोड़े से रन्स कभी कभार ज़्यादा दे देते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो फजल हक फारूकी के साथ भी जा सकते हो, ले सकते हो अपनी टीम में, विकेट्स एक आध तो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी है इनकी बॉलिंग में और आपको विकेट्स निकाल कर दे देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। फाइनल प्लेइंग 11 आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं और बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो यहाँ पर लिटिन दास, तलुकदार हैं, एन हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, और यहाँ पर हैं फिर उसके बाद तौहिद हृदय, शामिम हुसैन, तस्किन अहमद, नसूम अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान, और उसके बाद है हसन मिराज। तो ये रहने वाली है बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। ये भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। और लिटिन दास और तलुकदार की बात करें तो ओपनिंग इनकी भी कुछ खास देखने के लिए मिली नहीं, क्योंकि रन्स इनकी तरफ से आए नहीं। लिटिन दास 18 रन बनाते हैं और तलुकदार बनाते हैं यहाँ पर 4 रन और आउट हो जाते हैं। उसके बाद एन हुसैन शांतो नो डाउट अच्छे बैट्समैन हैं, और आपको जब चलते हैं ना तो रन्स बनाकर काफ़ी अच्छी तरीके से दे देते हैं, यानी कि वही कि आप 15-20 रन तो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और ये वीसी की भी चॉइस हो सकते हैं। अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखो तो 14, 11, 12, 1 रन भी इन्होंने बनाया है। शाकिब अल हसन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर रहने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके देते हैं। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो 19 रन बनाए हैं, साथ ही 2 विकेट भी निकाले। उससे पहले अगर बात की जाए तो 39 रन, 25 रन और विकेट्स भी निकाले हैं। तो आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी है कि आपको रन्स भी बना कर दे रहे हैं और विकेट्स भी निकाल कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तौहिद की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप इनका रिसेंट फॉर्म जो है वो देखोगे कि 47 रन, 22 रन, 16 रन, 51 रन बनाकर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। शमीम हुसैन ऑलराउंडर हैं, और आप देखो तो बैटिंग से तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग से फिर भी विकेट नहीं आ रहा, बट स्टिल बैटिंग के लिए आप एज ऑलराउंडर रख सकते हो या बैट्समैन में भी ले सकते हो। तस्किन अहमद राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, कंसिस्टेंसी है, पिछले 3 मैचेस से विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं और रन्स भी इतने ज़्यादा नहीं देते हैं। नसूम अहमद
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला, उससे पहले पिछले 3 मैचेस से विकेटलेस रह रहे थे, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। वहीं शोरिफुल इस्लाम है जो पिछले 4 मैचेस से काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ विकेट्स निकाल रहे हैं, रन्स भी इतने ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, पिछले 2 मैचेस से विकेट्स निकाले हैं। हसन मिराज की भी बात करें तो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और पिछले 3 मैचेस से इनको भी विकेट्स मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखो तो ओपनिंग तो किसी भी की भी लास्ट मैच में हमें देखने के लिए नहीं मिली, यानी कि जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ की जो पिच है वो बॉलर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो अपनी टीम में आप बॉलर्स जो है वो ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करेगी उसके बॉलर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं हमारे क्या रहेंगे टॉप पिक्स जिनके साथ आपको टीम बनानी है अपनी। तो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का सेकेंड T20 मैच, और यहाँ पर विकेट कीपर की चॉइस में मैंने लिया है गुरबाज को, क्योंकि लिटन दास के साथ तो नहीं जाऊँगी मैं। वैसे अगर फर्स्ट मैच से देखें तो दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस है, कुछ खास किया नहीं है, बट सेफ यहाँ पर गुरबाज रहने वाले हैं। बैट्समैन की बात करें तो मैंने लिया है यहाँ पे तौहीद हृदय को, नजीबुल्ला जदरान और एन हुसैन शांतो। भले ही यहाँ पर एन हुसैन शांतो की अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे कि रन्स इनकी तरफ से इतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि 14 रन ही इन्होंने बनाए थे, बट स्टिल जब चलते हैं तो बहुत अच्छे रन्स बनाकर देते हैं, और इसीलिए मैं इनको वाइस कैप्टन की चॉइस में भी रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने नजीबुल्ला जदरान को लिया है। नजीबुल्ला जदरान की अगर बात करूँ तो लास्ट मैच में 23 रन बनाकर दिए थे, इसलिए मैंने इनको टीम में लिया है, और जब चलते हैं तो इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये और ज़्यादा रन्स भी बना सकते हैं। ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। मोहम्मद नबी के साथ मैं जाऊंगी, शमीम हुसैन है, शाकिब अल हसन है, और यहाँ पे अजमतुल्ला उमरजाई हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से करके देंगे। शाकिब अल हसन भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। शमीम हुसैन बैटिंग से रन्स बनाकर दे देते हैं। वहीं अगर मोहम्मद नबी की बात की जाए तो आपको बैटिंग से तो डेफिनेटली रन्स बनाकर दे देते हैं। अब बॉलर्स पर आ जाते हैं। तो बॉलर्स में मैंने लिया है करीम चंदन, जो लास्ट मैच में सिर्फ 1.5 ओवर में 3 विकेट्स निकालते हैं। 3 तो नहीं, बट ये है कि 1-2 विकेट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप। फिर उसके बाद मुजीबुर रहमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और राशिद खान को तो हम सभी जानते ही हैं कि कितने इंपॉर्टेंट बॉलर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये हो चुकी है हमारी ड्रीम 11, जो कि हमारी प्रॉबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है। फाइनल ड्रीम 11 आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, लाइव में आपके साथ शेयर की जाएगी, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही एक्सपर्ट्स आपके साथ इस मैच में लाइव जुड़ने वाले हैं, तो इस मैच में प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस मैच में प्रॉफिट अर्न कीजिए कैश करले के साथ जुड़कर।